Hello students, I am Sunny Gupta of Maths teacher. Today we'll discuss about chapter 3rd of class 9th, coordinates geometry. Coordinates geometry के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन शो करनी है, मान लो ये मेरे पास पूरा पेज है, इस पेज के ऊपर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ. अगर इस पॉइंट की लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए. मतलब कि इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो हम इस पॉइंट की लोकेशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैं एक इसी तरह का प्लेन जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस दोनों होते हैं उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है. ये ओरिजिन है जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये इसका मतलब ये क्या है? ओरिजिन है. ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये किसी भी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उन 4 पार्ट्स का नाम क्या है? क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, इसी तरीके से फिर हम किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं. x जो लिखा जाता है x यानी x की वैल्यू, x जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट. y जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी है अब्सिसा. y कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम है दैट इज़ ऑर्डिनेट. ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पॉइंट्स की वो दोनों प्लस की होती हैं, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है. इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है. इधर एक्स और वाई की दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इधर एक्स की नेगेटिव आएगी, वाई की पॉजिटिव आएगी. दोनों नेगेटिव आएंगी इसमें, और इसमें एक पॉजिटिव, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव आएगी. ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. ठीक है, नेक्स्ट लोकेट द पॉइंट्स. तो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, जैसे 4,2 -3,4 4,-3 -3, -4. सबसे पहले हम दिखाते हैं 1,2. 1,2 यानी दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे. 1 पहले आपने x की तरफ जाना है 1, फिर यहीं से 2 की तरफ जाना है, ये रहा. तो ये पॉइंट 1,2. अब -3,4 है, इस पॉइंट से पहले हम -3 की तरफ जाते हैं, फिर 4 की तरफ जाते हैं, -3,4. फिर जाना है 4, -3. इसी तरह से -3, -4. एक बात और, अगर 0 आ जाता है जैसे 2,0 या 3,0, मान लो ये 2 पॉइंट और दिखाने हैं, या फिर -3,0 या और 0,3. पहला पॉइंट 2 पर गए, 0 है तो यहीं पर रुक जाएंगे. ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 2,0. 3,03 पर जाकर रुक जाएंगे. 0,3 अब 0 पर ही रहेंगे, x के लिए तो 0 पर ही रहेंगे. 3 या y की तरफ 3 चलना है तो ये क्या हो जाएगा? 0,3. ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट लोकेट कर सकते हैं. अगर आपसे पूछता है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर सकते हैं तो भी आप बता सकते हैं. अगर आपसे पूछता है किस एक्सिस के ऊपर लाई करता है तब भी आप बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमेजेस ऑफ पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये आप खुद रीड कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट समझा रहा हूँ. मान लो मेरे पास पॉइंट है 3,4. ये 3,4 है, मेरे को इसकी इमेज निकालनी है. आप साइंस में आपने पढ़ा है इमेजेस कैसे निकालते हैं, इमेज कहाँ पर, प्लेन मिरर की इमेज कहाँ पर बनती है. ठीक है, अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करूँ, अलोंग वाई एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होना चाहिए. इतनी ही दूर इमेज बनती है. जितना इमेज से ऑब्जेक्ट दूर होता है उतनी ही इमेज दूर होती है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी ये क्या है? x की वैल्यू है 3 और ये भी क्या होगी 3. ठीक है, बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू -3,4. ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस जब भी निकालते हैं हम, y की वैल्यू सेम रहती है, x की चेंज हो जाती है. अगर अलोंग x एक्सिस निकालूँ, अलोंग x एक्सिस क्या होगा? जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा. इट मीन्स जितनी y की वैल्यू होगी उतनी ही y की वैल्यू इधर होगी, बट जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -4. यहाँ पर x की वैल्यू सेम रहती है.
ठीक है। अब जो बाकी है जैसे 5 कोमा -3 है, 5 कहाँ कोमा -3 किधर होगा, 5 यहाँ कहीं होगा, -3 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट है 5 कोमा -3। ठीक है। अब इसकी लोकेशन मेरे को इसकी इमेज निकालनी है अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसकी इमेज यहाँ पर होगी 5 कोमा -3, और एक्स एक्सिस के अबाउट है तो 5 एज इट इज़ रहेगा, यानी 5 का डिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, -3 से वो +3 हो जाएगा। अलोंग वाई एक्सिस की जो इमेज है वो यहाँ पर होगी, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी इमेज यहाँ पर होगी। ठीक है ना, 5 कोमा -3 था तो यहाँ पर जैसे 5 कोमा -3 तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू सेम रहेगी -3, और x की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी -5 कोमा -3। इस तरीके से आप बाकी तीनों की इमेज आप खुद फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।